यद्यपि आवली भी हमारे ज्ञान से परे है, हम उसको नहीं पकड़ सकते, क्योंकि नैनो सेकंड को नहीं पकड़ सकते, है ना। यंत्र के द्वारा पकड़ा जाता है नैनो सेकंड, फिर नैनो सेकंड का भी 1000वां भाग पीको सेकंड हो जाता है, तो यंत्रों से पकड़ा है। इसके आगे वैज्ञानिकों ने नहीं पकड़ पाया अभी तक, लेकिन हमारे आचार्यों ने अवधि ज्ञान के अंतर्गत, श्रुत ज्ञान के अंतर्गत अथवा मना पर्याय केवल ज्ञान के अंतर्गत इससे भी और आगे गए तो आवली को पकड़ा। और आवली का भी असंख्य भाग समय, अब समय से छोटा नहीं है कुछ भी, सबसे छोटा समय है, इससे छोटा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये केवल ज्ञान का विषय, अवधि ज्ञान का विषय, मना पर्याय ज्ञान का विषय हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। और श्रुत केवली भी जान सकते हैं कदाचित, लेकिन हम नहीं पकड़ सकते इसको। और श्रुत केवली भी ये श्रुत के माध्यम से ही जानेंगे, परोक्ष में नहीं जान पाएंगे, वो प्रत्यक्ष में नहीं जान पाएंगे, परोक्ष में ही जान पाएंगे, पढ़ करके समझ करके, ठीक है। लेकिन जो अवधि ज्ञानी होते हैं, मना पर्याय ज्ञानी होते हैं अथवा केवल ज्ञानी होते हैं, वो प्रत्यक्ष जानते हैं। संख्यात आवली, संख्यात आवली का एक उच्छ्वास या प्राण होता है, ठीक है। 2880/3773 सेकंड बराबर एक उच्छ्वास, ठीक है। 7 उच्छ्वास 5 सही 184/539 सेकंड बराबर एक स्तोक होता है। जितना बड़ा क्या होता है, एक स्तोक होता है। 7 स्तोक 37 सही 31/77 सेकंड बराबर एक लव होता है। क्या होता है, एक लव होता है। 38.5 लव, 38.5 लव बराबर 24 मिनट। 38.5 लव बराबर 24 मिनट। इसको नाली कहते हैं, नाली अथवा घड़ी। घड़ी होती है ना, कैसे एक घड़ी, आधी घड़ी, 2 घड़ी, 3 घड़ी। जल छानने, जल की मर्यादा कितनी है, 2 घड़ी। पानी छान करके उसकी मर्यादा कितनी है, 2 घड़ी। और जब बिना छने वो जब छान करके पानी से अभिषेक करते हैं और वो 1 घंटा रखे रहता है तो कैसा हो जाता है, अमर्यादित, बिना छना हुआ, ठीक है। और लोग बड़े बड़े तर्क देते हैं, बड़े बड़े तर्क देते हैं। लेकिन ये तो देखो कि यदि आप जल भर करके लाए हो, आपने सामग्री तैयार की है, मंगलाष्टक पढ़ा है और ये सारी तैयारियां की हैं, तब तक 1.25 घंटा निकल जाएगा, 48 मिनट निकल जाएंगे। अब वो पानी कैसा हो गया, अनछना। फिर से छानो, तो बोले लौंग डाल देते हैं। 1 टंकी पानी में 1 लौंग डालने से क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रूप, रस, गंध ये परिवर्तित होना चाहिए, उसका गंध बदलना चाहिए, रूप माने रंग बदलना चाहिए, उसका रस बदलना चाहिए, टेस्ट, तब वो प्रासुक माना जाता है। और 1 लौंग तोड़ के डाल दी
प्रासुक हो गया। और कह रहे हैं हम पुण्य कर रहे हैं, पुण्य क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, बिना विवेक के क्रिया, बिना विवेक की क्रिया, उसको रूप रस गंध चेंज करो, परिवर्तित करो, तब वो प्रासुक होता है। गर्म कर लेते हैं, बोले गर्म पानी से अभिषेक नहीं करना, प्रतिमा खराब हो जाती है। हमने ये थोड़ी कहा कि उबलते हुए पानी से करो, ये कब कहा? गर्म करके उसको ठंडा कर लो। अगर तुम्हें ठंडे से करना है तो गर्म करके ठंडा कर लो, कम से कम उसकी 12 घंटे की मर्यादा तो होगी। अब 12 घंटे तक हमें कोई टेंशन नहीं है, गंदों तक रखा रहता है फिर घंटों। अब वो आ रहे हैं लोग, अनछने पानी का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? अविवेक की क्रिया, अविवेक की क्रिया। कभी कभी पंच कल्याणक में अभी पुजारियों को क्या लेना ना, मतलब ठीक है भाई ठंडे से बने तो और मेहनत बच गई उनकी, तो गर्म करने में मेहनत लगती। ठंडा पानी रख दिया और सवेरे का भरा हुआ पानी शाम को 4-5 बजे 6 बजे 7 बजे यूज कर रहे हैं, महाराज लोग यूज कर रहे हैं उसको पंचकल्याणकों में अथवा बड़े विधानों में। तो इन्होंने प्रासुक कर लिया था। क्या किया था? 4 लौंग डाल दी थी उसमें एक टंकी पानी में, वो प्रासुक हो गया। 4 लौंग डालने से, 1-2 लौंग डालने से प्रासुक नहीं होता है। लौंग का पाउडर बना करके, पीस करके, और उसका रूप रस गंध परिवर्तित हो जाए, वो पानी प्रासुक होता है। अब वो 6 घंटे की मर्यादा है उसकी, 6 घंटे की। यदि आपने सुबह 5 बजे 6 बजे पानी भरा है तो 10-11 बजे तक यूज कर लो उसको, इसके बाद नहीं कर सकते। लौंग से है तो हाँ, और छना हुआ पानी तो 2 घड़ी 48 मिनट, इसके बाद अनछना हो गया, दोबारा छानो उसको, या तो दोबारा छानो या यूज मत करो। इसलिए हम लोग कभी कभी जैसे जो लोग करते हैं ना, तो हाथ धो महाराज, हाथ कैसे धोएं? हाथ तुम्हारे अनछने पानी से हैं? नहीं, गंधोदक हम लोग ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? अभी वो भगवान के ऊपर से आया है, ताजी है वो, उसमें अन्य पदार्थ भी मिले हुए हैं, तो उसको प्रायश्चित मान करके ले सकते हैं। लेकिन जल से हाथ कैसे धोएं? नहीं धो सकते। तो ऐसा अपन को विवेक रखना चाहिए। ये होती है 2 घड़ी। नहीं, वेस्टेज गया वो। एक बार में जैसा उसकी मर्यादा बन गई, वो मर्यादा बन गई। अब ऐसा नहीं है कि 24 घंटे की मर्यादा बना ली और 20 घंटे बाद फिर उबाल दिया तुमने, वो नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं करना, ना हो सकता है, ना करना चाहिए। ठीक है, तो घड़ी तो 24 मिनट की एक घड़ी होती है, यानी 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। तो कच्चे पानी की मर्यादा, दूध की मर्यादा, ये सभी कितनी है? 48 मिनट। 48 मिनट के पहले पहले इनको गर्म कर लो, प्रासुक कर लो, तो ये ठीक है। अन्यथा पुनः छानो इनको, पानी को दोबारा छानो, और दूध की मर्यादा खत्म। ठीक है, एक समय कम मुहूर्त -1 समय बराबर भिन्न मुहूर्त, इसको भिन्न मुहूर्त कहते हैं। और भिन्न मुहूर्त -1 समय को उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त कहते हैं। और जघन्य में अंतर मुहूर्त होता है, एक आवली +1 समय को जघन्य अंतर मुहूर्त कहते हैं। जो अंतर मुहूर्त होता है, तो अंतर मुहूर्त एक आवली +1 समय, ये कौन सा मुहूर्त हो गया? अंतर मुहूर्त जघन्य, सबसे छोटा अंतर मुहूर्त। और सबसे बड़ा अंतर मुहूर्त 48 मिनट -2 समय,
एक समय, उसको भी अंतर मुहूर्त ही मानते हैं। ठीक है, मुहूर्त में से एक समय कम हो जाए तो अंतर मुहूर्त, और पूरा हो जाए तो मुहूर्त, ऐसा। यद्यपि आचार्यों ने आवली के असंख्यातवें भाग को भी मुहूर्त माना है, और एक आचार्य के मत से एक आवली प्लस एक समय, इसको भी मुहूर्त माना है। ठीक है, तो जगन्य अंतर मुहूर्त से लेकर के उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त तक मुहूर्त के कितने भेद हो जाते हैं? कितने भेद हो जाएंगे मुहूर्त के? असंख्यात भेद हो जाएंगे, क्योंकि एक आवली एक समय, एक आवली दो समय, एक आवली तीन समय, एक आवली चार समय, जब तक दो आवली होंगी तब तक कितने भेद हो गए? असंख्यात। फिर तीन आवली होंगी तब तक कितने समय हो गए? असंख्यात। जब तक एक मिनट होगी तब तक, एक सेकंड होगी तब तक कितने समय हो गए? कितने भेद हो गए? फिर एक मिनट होगी तब तक कितने भेद हो गए? तो ऐसे असंख्यात भेद हो जाते हैं अंतर्मूर्त के। इसलिए कहते हैं ना कि सम्यक दर्शन होता है, तो सम्यक दर्शन कितने समय में हुआ? बोले अंतर्मूर्त में, है ना। अंतर्मूर्त में दीक्षा ले ली, फिर अंतर्मूर्त में छाया सम्यक दर्शन कर लिया, फिर श्रेणी मुनि बन गया, श्रेणी आरोहण कर ली, चार घातिया कर्मों का क्षय कर दिया, फिर चार घातिया कर्मों का क्षय करके मोक्ष चला गया। बोले समय कितना लगा? बोले अंतर्मूर्त, और प्रत्येक क्रिया का समय अंतर्मूर्त। तो बोले कैसे फिर? तो ऐसे, क्योंकि अंतर्मूर्त के असंख्यात भेद हैं। कहाँ कितना समय लगना है, कहाँ कितना अंतर्मूर्त लगना है, वो सब उसमें एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है, इससे हम निर्विकल्प हो जाते हैं फिर कि उन्होंने कहा कि अंतर्मूर्त, बोले हर क्रिया में अंतर्मूर्त हो रहा है, और सारी क्रिया कितने? बोले वो भी अंतर्मूर्त में हो रही है। तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर इसको पढ़ लो कि अंतर्मूर्त के असंख्यात भेद होते हैं, है ना। 30 मुहूर्त बराबर 24 घंटे, एक दिन रात। ठीक है, एक दिन में, एक रात्रि दिन में 30 मुहूर्त होते हैं। 15 मुहूर्त, 15 दिन का मुहूर्त, 15 दिन की रात्रि। और सर्दियों में 18 मुहूर्त की रात्रि और 12 मुहूर्त का दिन रह जाता है सर्दियों में। गर्मियों में 18 मुहूर्त का दिन और 12 मुहूर्त की रात्रि, कुल मिलाकर के 30 मुहूर्त में रात्रि दिन हो जाता है। गर्मी में 18 मुहूर्त का दिन, 12 मुहूर्त की रात्रि, और सर्दियों में 18 मुहूर्त की रात्रि, 12 मुहूर्त का दिन। ये एक मोटे तौर पे कह दिया। अब बारीकी से निकालेंगे तो उसमें घंटे, मिनट, सेकंड सब निकल आएंगे। ठीक है, 15 अहोरात्रि माने 15 दिन रात का एक पक्ष होता है। 15 अहोरात्रि एक पक्ष होता है, माने आधा महीना, आधा माह। अब वो शुक्ल पक्ष है तो शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष है तो कृष्ण पक्ष, माने महीने का प्रारंभ का है तो कृष्ण पक्ष, बाद का है तो शुक्ल पक्ष। काहे के लिए आगे चलते हैं? महाराष्ट्र में चलते हैं, हमारे उत्तर उधर नहीं चलते। किसका? किसका? नहीं 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 नहीं, श्रावण तो बहुत दिन पहले लग गया। अपना अपना श्रावण अभी लगा है क्या? नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ पूर्णिमा से लेते हैं। नहीं, वहाँ हिंदू धर्म में भी है, पूर्णिमा से ही प्रारंभ, पूर्णिमा के बाद जो एकम आती है ना, उससे माह प्रारंभ होता है। अब वो अलग बात है, वो हमारे जो उत्तर भारत में पूर्णिमा के बाद जो एकम आती है ना, उससे माह का प्रारंभ होता है। जैसे अभी रक्षाबंधन आएगा
तो रक्षाबंधन के बाद भादव प्रारंभ हो जाएगा। तो यही हमारे यहाँ चलता है। हाँ, वहाँ का पंचांग भी वैसे ही बनता है, हिंदी पंचांग। हाँ, बॉम्बे से पंचांग, हिंदी पंचांग निकलता है। हिंदी पंचांग के अनुसार तो यही होता है। अब मराठी पंचांग के अनुसार में पता नहीं है, हो सकता है मराठी में अमावस्या से मानते हो सकता है, वो हमने देखा नहीं है। हमारे यहाँ हिंदी पंचांग पूर्णिमा के बाद जो एकम आती है उसी से प्रारंभ होता है, वहाँ से कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो जाता है। पूर्णिमा तक क्या रहता है? शुक्ल पक्ष। फिर एकम से कृष्ण पक्ष चालू हो जाएगा, अमावस्या तक कृष्ण पक्ष रहेगा, और अमावस्या के बाद जो एकम आएगी वहाँ से शुक्ल पक्ष चालू हो जाएगा, पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष रहेगा। ये रहता है, पहले कृष्ण पक्ष आता है, फिर शुक्ल पक्ष आता है। शुक्ल पक्ष के बाद महीने खत्म हो जाता है, दूसरा महीना लग जाता है अगली एकम से, कृष्ण पक्ष से। हैं? हाँ, अब वो अलग बात है, लेकिन हमारे जैन विधि के अनुसार, जैन शास्त्रों के अनुसार, हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष के बाद कृष्ण पक्ष आता है एकम से, वहाँ से नया मास प्रारंभ होता है। ठीक है। और अभी हम जो भी मुहूर्त वगैरह निकालते हैं, देखते हैं, वो उसी के अनुसार निकालने हमारे पास है, हिंदी पंचांग है हमारे पास। और मराठी में हो सकता है ऐसा होगा, कोई वो नहीं है। तो जहाँ की जैसी परंपरा है, हैं? जहाँ जैसी, जो भी हो, जहाँ जैसी परंपरा है उसके अनुसार मानते हैं, अपने अपने अनुसार, वो अलग बात है। ठीक है ना। तो दो पक्ष का एक मास होता है, दो पक्ष का एक मास होता है, माने 30 दिन का एक मास होता है, महीना। ठीक है। 2 मास की एक ऋतु होती है, 2 मास की एक ऋतु होती है। 6 ऋतुएं होती हैं एक साल में। शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, बसंत ऋतु, शिशिर ऋतु, ग्रीष्म ऋतु है। हाँ, तो ये 6 ऋतुएं होती हैं। वर्षा ऋतु, ठीक है। तो 6 ऋतुएं होती हैं। तो 6 ऋतुएं, एक एक ऋतु 2-2 महीने की होती है। बसंत ऋतु कब आती है? माघ और नहीं, फाल्गुन और चैत के बीच में आती है बसंत ऋतु। इसके बाद ग्रीष्म ऋतु आती है ना। तो ये 2 मास की एक ऋतु होती है। 3 ऋतु का एक अयन होता है। अयन, अयन जो रहता है वो सूर्य से चलता है। जैसे सूर्य जब दक्षिणायन हो जाता है तो एक अयन हो जाता है, 6 महीने लगते हैं उसको दक्षिणायन में, और उत्तरायण होता है तो उसमें भी 6 महीने लगते हैं। जैसे श्रावण से लेकर के और माघ तक सूर्य दक्षिणायन रहता है, दक्षिणायन रहता है। सुमेरु पर्वत से प्रत्येक गली में सूर्य भ्रमण कर रहा है, तो एक एक गली का परिवर्तन प्रतिदिन करता है। 184 गलियां हैं सूर्य की। ठीक है। तो 184 गलियों में भ्रमण करता है। तो अभी एक एक गली पीछे जा रहा है। लास्ट में जब दक्षिणायन का लास्ट होगा उस दिन अंतिम गली में होगा, समुद्र के अंदर सूर्य होगा। ठीक है। फिर वहां से वापस आएगा, नजदीक नजदीक आएगा, गलियां परिवर्तित करते करते। जब उत्तरायण में होगा तो अंतिम उत्तरायण में सुमेरु पर्वत के नजदीक होगा, पहली गली में होगा। ठीक है, पहली गली में होगा उस समय। तो जब पहली गली में होता है उस समय भरत चक्रवर्ती सूर्य के विमान में जिन प्रतिमा का दर्शन करता है।
मकर संक्रांति नहीं होती उस दिन, कर्क संक्रांति होती है। नहीं, कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति आती है मई जनवरी फरवरी में, जनवरी में आती है। और ये आती है अभी जुलाई में, जुलाई अगस्त में। हाँ ठीक है, श्रावण के महीने में आती है, जुलाई भी छोड़ो, श्रावण के महीने में आती है। उस समय नहीं करता। मकर संक्रांति का कोई महत्व तो नहीं है। उस दिन तो लड्डू खाओ बस, तिली के लड्डू खाओ बस, पतंग उड़ाओ। बाकी जो कर्क संक्रांति के दिन चक्रवर्ती दर्शन करता है, ठीक है, श्रावण महीने का अभी आएगा, इसमें आएगा, आगे पूरा गणित करके दिखाएंगे, उसका पूरा गणित है उसका। हाँ, ऐसा थोड़ी ही क्या अंदाज से लगा दिया, पूरा उसका गणित निकाल करके। और गणित की भाषा कभी झूठ नहीं बोलती, ठीक है। हर भाषा झूठ बोल सकती है, लेकिन गणित की भाषा कभी झूठ नहीं बोल सकती। पूरा कैलकुलेशन निकाल करके आचार्य वीरसेन स्वामी ने, नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने यहां बैठे बैठे ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक सबका नाप निकाल करके दे दिया कि इतना इतना है। हाँ, इतने ज्ञानी, ये गणित है। तो इसके बाद 2 ऐन, 1 संवत्सर माने 1 वर्ष, ठीक है। फिर 5 वर्ष का एक युग होता है, 5 वर्ष का एक युग होता है, ठीक है। 5 वर्ष, 5 वर्ष का युग क्यों होता है? कारण है उसमें। जैसे जहां से युग प्रारंभ होता है उस दिन कर्क संक्रांति श्रावण कृष्णा एकम के दिन होती है। श्रावण कृष्णा एकम के दिन कर्क संक्रांति होती है, माने सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है उस दिन। तो उस दिन से युग का प्रारंभ होता है। जब प्रलय होगी, महाप्रलय होगी, महाप्रलय के पश्चात छठवें काल में, छठवें काल के अंत में महाप्रलय होगी, तो महाप्रलय के पश्चात पुनः युग का प्रारंभ होगा। तो पुनः युग का जब प्रारंभ होगा उस दिन श्रावण कृष्ण एकम के दिन सूर्य कर्क संक्रांति होगी। उस दिन सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेगा, ठीक है। हाँ, वहां से युग का प्रारंभ होता है। फिर 4 वर्ष तक, 5 वर्ष तक अन्य अन्य तिथियों में कर्क संक्रांति होती है। कभी 10वीं को होगी, कभी सप्तमी को होगी, कभी तृतीया को होगी, इस तरह से होती है। पुनः 5 वर्ष के बाद एकम के दिन फिर से कर्क राशि श्रावण कृष्ण एकम की होगी। इसलिए इसको 5 वर्ष का एक युग कहा जाता है, ठीक है। तो 5 वर्ष में सूर्य उसी दिन उसी तिथि में कर्क राशि में प्रवेश करता है, फिक्स है। तो इस तरह से चलता है युग, 5-5 वर्ष का युग होता है। कोई 12 वर्ष का भी मानते हैं अन्य अन्य दर्शनों में। हाँ, लेकिन हाँ, जैन गणित में इसको 5 वर्ष का युग कहा जाता है। इसके बाद 2 युग माने 10 वर्ष, 10 वर्ष इंटू 10 बराबर 7 वर्ष माने 100 वर्ष, 7 वर्ष इंटू 10 1000 वर्ष, 1000 वर्ष इंटू 10 10,000 वर्ष, 10 वर्ष इंटू 10 बराबर 1,00,000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष बराबर इंटू 84, ये पूर्वांग होता है। लक्ष्य
वर्ष इंटू 84, माने 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है। ठीक है, एक पूर्वांग कितना? 84 लाख वर्ष, और 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व होता है, एक पूर्व होता है। 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व होता है। भगवान आदिनाथ की आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व। यदि हम उसको वर्ष में निकालें तो कितनी निकलेगी? निकाल के दिखाओ जरा, ये गणित हमने बता दिया। अरे निकाल के दिए इसमें। हाँ क्या 15? तो निकालो ना। निकाली नहीं निकाल पाई? नीचे देखो उसके, पूर्वांग इंटू नहीं, 84 लाख वर्ष बराबर 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग। ठीक है, ये एक पूर्वांग हो गया, यह 84 लाख वर्ष। ठीक है, पूर्वांग का स्क्वायर 84 लाख वर्ष का स्क्वायर बराबर एक पूर्व, माने 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व। ये वर्ष करना पड़ेगा स्क्वायर में, पूर्व। अब परवांग नीचे आ गया, पूर्व इंटू 84 परवांग, ये परवांग आ गया। ठीक है, परवांग इंटू 84 लाख पर्व आ गया, पर्व इंटू 84 नयोतांग आ गया। तो इस तरह से चलेगा। अब आदिनाथ भगवान की आयु निकालना है तो कैसे निकालेंगे बताओ? 84 लाख पूर्व करो ना, करो। तो करो ना, कैसे करेंगे? 84 लाख, एक काम करो, 84 इंटू 84 इंटू 84 हो, करो। 84 इंटू 84 इंटू 84 कितना हो गया? कितना हुआ? 59, 27, 04, 59, 27, 04। इस पर 15 बिंदी रख दो। 59, 27, 04। आ गया 59, 27, 04। इस पर 15 बिंदी रख दो, क्योंकि तीन बार किया ना, 84, 84, 84, तो 84 लाख इंटू 84 लाख इंटू 84 लाख। पढ़ो,
5927 शंख, 4 पद्म, वर्ष की आदिनाथ भगवान की आयु। 5927 शंख, 4 पद्म की आदिनाथ भगवान की आयु। शंख, 4 पद्म, वर्ष की आदिनाथ भगवान की आयु। अपन कह लेते ना 84 लाख पूर्व, 84 लाख पूर्व, लेकिन पता ही नहीं 84 लाख पूर्व क्या होता है। अब समझ गए, इतनी आयु आदिनाथ भगवान की। 5927 शंख, 4 पद्म, ये 21 अंक की संख्या है। 21 अंक हैं इसमें। पढ़ तो रहे हैं, और क्या है, ये पढ़ के ही तो बताया है, हैं? दी तो है, गिन लो ना उसको। हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे पढ़ते पढ़ते इसको पढ़ लेना, चार्ट को पूरा, इसमें कुछ नहीं है, बस यही चलता रहेगा। नयुतांग इंटू 84 लाख, तो ये हो गया नयुत, ये नाम दिए। फिर नयुत इंटू 84 बराबर कुमुदांग, फिर कुमुदांग इंटू 84 लाख कुमुद। हाँ हा हा, हुहांग, हु, ये नाम है इसके। लतांग, लता, महालतांग, महालता, श्रीकल्प, हस्त प्रहेलित, और हस्त प्रहेलित अचलात्म। तो अचलात्म ये 150 अंक की संख्या हो जाती है। 2 मिनट बस, 150 अंक की संख्या हो जाती है ये, ठीक है। आप लोगों ने कितनी पढ़ी? 19 अंक की संख्या। हाँ 21 की पढ़ ली, अब इसके पहले थोड़ी पढ़ी थी, हैं? क्या? तो पढ़ तो रहे हैं, अचलात्म पढ़ तो रहे हैं, और क्या करें। अचलात्म बोल तो रहे हैं कि अचलात्म, ये 150 अंक हो जाते हैं इसमें। 84 की पावर 31 इंटू 90 शून्य, ठीक है ना। तो इस तरह से आज अपन ने ये अचलात्मक पढ़ा, इसको दोबारा रिपीट करना। कल अपन आगे देखेंगे, अब आएंगे अपन संख्यात, असंख्यात, अनंत, अब पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है ना। आज इतना ही, शेष कल। बोले महावीर भगवान की